नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज की ब्लड संगत तनुज कपूर आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब मिलकर गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करें। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी तनुज कपूर आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। आपने आज इस इतने सुंदर पावन दिन पर मुझे ये सेवा दी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका महाराज। एंड सुरेश अंकल, आपका और मल्टीलिंगुअल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज ये सेवा बख्शी। आई हुई सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। गुरु महाराज आपको प्यार भरी नमस्ते और आपके चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, हम सब जानते हैं आज गुरु गोविंद सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है। सो सभी को बहुत बहुत मुबारक उसकी। और उस वजह से आज का दिन और भी स्पेशल हो जाता है और भी पावन हो जाता है। There is a lot to learn from Guru Gobind Singh Ji's life. We have to learn how to sacrifice, how to love humanity, kindness, respect for all human beings, irrespective of their faith. इतना कुछ सीखने को मिलता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ से, एंड इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस। सो आई थिंक उनको भी नमन करते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। संगत जी, आज गुरु महाराज की आज्ञा हुई है और इससे सुंदर मेरे लिए मौका नहीं हो सकता कि मैं गुरु महाराज की उस्तत कर सकूं। कितनी ब्लेसिंग्स महाराज ने की हैं मेरे पे, मेरे परिवार पे ओवर द इयर्स, जो मुझे, जिनके बारे में मुझे पता है। आज मैं उन सब का शुक्राना गुरु जी को करूंगी। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऐसी भी हैं, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, विच गुरु महाराज ने जताया नहीं, पर महाराज ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की हैं और कर रहे हैं। एंड व्हाई आई से दैट इज आई नो बिकॉज माय लाइफ इज so happy. There's so much contentment in my life, and to see my family members all in good health, doing well, irrespective of the challenges that come from time to time. Life is truly, truly happy. And that is possible only with Guru Maharaj's meher. गुरु जी का हाथ न केवल मेरे और मेरे परिवार पे है, सभी संगत पे गुरु जी का हाथ है। And Guruji loves his Sangat immensely. I will repeat myself, I say that over and over again. Guru Maharaj loves his Sangat immensely. वो कभी भी अपने संगत को कष्ट में नहीं देख सकते, ना पहले देख सकते थे, ना अभी देख सकते हैं। पहले अगर किसी बात से गुरुजी नाराज भी हो जाते थे, पर्सनली मेरे साथ तो शुक्र महाराज का कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि गुरुजी ने कोई भी ऐसा शब्द बोला हो जिससे मेरा दिल दुखी हुआ हो। बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर संगत दैट गुरु महाराज समटाइम्स सेड सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई डॉक्टर हाँ, मैं इत्थे कोई दुकान लगाई हुई है। अपने दिल में गुरुजी कभी जरूर सोचते थे कि असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं, सभी दुनियावी चीजें मांगने आ जाते। And we as human beings, our list is endless. All the time we need something for ourselves, for the family. And Guruji did often feel that कि जो उनका पर्पस था आने का, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत पूरा होने से रह गया। कि असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं, बट हम अज्ञान थे, हमें नहीं पता असली चीज क्या है। बट आई ऑल्सो नो कि हमने ना मांगी हो, संगत ने बेशक असली चीज ना मांगी हो, बट गुरु महाराज स्टिल ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस, बिकॉज आई सी द लाइफ माई सेल्फ, हाउ ओवर द years I have changed,
how my priorities have changed. And that's because Guru Maharaj bless कर गए हैं वो असली चीज. He knows ये अज्ञान है, मेरे बच्चे हैं. He put us on the right path, but he also blessed us with the asli cheez. And that asli cheez is spiritual growth. Guru Maharaj का नाम, गुरु महाराज के चरणों की प्रीत, गुरु महाराज की भक्ति, धीरे धीरे over the years, this has become so strong. For me, this is a priority in life. For me, Guru Maharaj is everything. My whole life revolves around him and he is the anchor of my life. और सबसे आगे गुरु महाराज हैं. Slowly, even my family has realized. And though गुरुजी का जो हुक्म था कि अपने परिवार की जिम्मेवारियां पूरी करनी है, ये जो हमें मिला है जीवन, ह्यूमन जीवन मिला है, ये सभी रिश्तों के साथ आता है. भाई बहन, husband and in-laws, parent side, friends, all this makes up our human existence. We are not only dependent on them, they are also part of our karmic account. This is also the realization which Guru Maharaj has given, कि सभी रिश्ते किसी वजह से हैं हमारे साथ, तो हमें उनको सच्चाई से निभाना है. And Guruji always wanted कि अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं, अपने वर्क के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं, उनको निभाओ, सच्चे दिल से निभाओ. मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूं, 24/7. He said, मैं ते तेरे दिल विच आ, मैं ते अंदर बैठा. So he is always with us. And with that good feeling that he is with me all the time, there is joy in all my responsibilities. Even at times, if I may be tired, or there may be some challenging thing, something which for some time bothers me. But the fact that Guruji is with me, and I say, Guruji, tonu te pata hai na. So that gives me that extra strength to deal with any adversity, any difficult time, whether it may be health or work-wise or relationship-wise. So कितना शुक्राना करूं महाराज आपका, मेरे पास इतने शब्द नहीं कि मैं इन सब चीजों का शुक्राना कर सकूं. पर सबसे बड़ा शुक्राना महाराज आपका कि आपने बिन मांगे ही वो असली चीज बख्श दी है. And that असली चीज is total devotion to you. महाराज अपनी कृपा बनाए रखना ताकि ये डिवोशन सदा बनी रहे. And संगत जी, I also want to say that earlier, शुरू में जब जलंधर के दिन थे, and गुरुजी कई बार बात करते थे. Once when I was talking to Krishna Bahanji, that's Guruji's sister, and she mentioned, जब संगत बहुत थोड़ी होती थी, he had mentioned to her, मैं ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ है. And she said, मुझे पता है गुरु महाराज लाखों को तार गए हैं, लाखों को ब्लेस कर गए हैं. He has already blessed them जब महाराज शरीर रूप लेके आए थे. बट जब जिसका टाइम है, सब उसी समय गुरु महाराज से जुड़ते हैं. तो गुरु महाराज अब नहीं ब्लेस कर रहे, गुरुजी तो पहले ही सबको ब्लेस कर गए हैं. जिन जिन संगत को उन्होंने जोड़ना था अपने साथ, उनको ब्लेस कर गए हैं, जोड़ गए हैं. उनकी मेहर है गुरुजी की उन सब संगत पे. बट कौन महाराज के सामने सिर झुकाता है, that timing is Guruji's. And timing is a very important aspect when we are connected to Guruji. क्यों गुरुजी तो मेहर करते हैं, पर किस वक्त कौन सा समय हमारे लिए सही है, that only Guruji knows. And that is the faith that we need to have in Guruji. To be Guruji's Sangat means to have full faith and to have the belief that he not only loves us, he always wishes well for us. तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि गुरु महाराज की संगत को कष्ट क्यों आते हैं, गुरु महाराज की संगत को हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं. संगत जी, जब हमने ये ह्यूमन चोला लिया है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मीन्स दुख एंड सुख, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी.
ये हम जानते हैं, फिर भी बहुत बार हम इस बात को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नॉट ओनली अस, जो आसपास के लोग हैं जिन्हें पता है कि गुरु महाराज में हमारा पूरा फेथ है और गुरु जी की पूरी मेहर है हम पर, वो भी कई बार सोचते हैं या कहते हैं कि आप तो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी, there was a time when I used to feel bad about some such words, but no longer, because I realized कि उनको अभी ज्ञान नहीं हुआ। उनको ये नहीं पता कि ये जो हमें टाइम मिला है, हमने सब कुछ अभी भोगना है। हमारे जो कर्म है, ना केवल अब इस जीवन के, जो हम अपने साथ लेके आए हैं। बिफोर वी आर born, our destiny is written by Guru Maharaj. He has already planned for us what our life will be, what are the ups and downs in our life. But despite that, वो चाहते हैं कि हम हर चीज इस जीवन में भोग लें, and that is the strength which Guruji gives us. Guruji said, मेरे नाल अपने कर्म भोग लो. What does that mean? Be connected to me and I will give you the strength and the faith to endure all these hardships, all these difficult times. एंड सच में संगत जी, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा ही होता है। हमारे अंदर वो शक्ति है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, ज्यादा देर तक हमें तंग नहीं करती। थोड़ी देर जरूर हम उससे घबरा जाते हैं या वो कष्ट को हमें झेलने में थोड़ी तकलीफ होती है, बट दैट इज मोमेंट्री, बिकॉज वेरी सून वी नो गुरुजी इज विद अस एंड ही गिव्स अस द एनर्जी। तो महाराज, इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए आपको मैं आज की सत्संग शेयरिंग शुरू करती हूँ। एंड संगत शेयरिंग अकॉर्डिंग टू मी इज ऑल उन सब बातों को बताना जो गुरु जी महाराज ने हम पर कृपा की है। आज महाराज मुझे बता रहे हैं, ऑफ कोर्स आई विल बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द हेल्थ एस्पेक्ट्स जो गुरु महाराज ने नवाजे हैं। क्योंकि गुरु जी के लिए हिस संगत की जो हेल्थ थी was very important. He wanted all of us and still wants all of us to be in good health. तो बहुत बार बिन कहे हर चीज वो ठीक कर देते। He would align, if I were to talk in certain other terms, कि जितने हमारे शरीर के चक्रास हैं, he would just align them in such a way that we would lead a very healthy life. So this is what happened to me in 1970. Yes, it was 1989. Sorry, 1989 in Gurdaspur. गुरु महाराज ने इस जन्म में अपने साथ जोड़ा। मुझे पता है गुरु महाराज बहुत देर से मेरे से कनेक्टेड है। इस जीवन में भी बचपन से ही शिवजी महाराज, शंकर बाबा से हमारा परिवार बहुत ही डीप जुड़ा हुआ है। नॉट ओनली भक्ति बट बहुत प्यार, immense प्यार that is difficult to describe, and rituals are not enough to explain that. तो मेरे जीवन में कभी भी rituals का महत्व नहीं रहा, and I was never into rituals, but there was a special place for Shivji Maharaj in my heart, and the special place was that he's my ultimate savior all the time. ये जो वो भी मेरे परिवार की देन है कि ओम नमः शिवाय का जाप सदा मेरे दिल में चलता था। आई डोंट नो अबाउट द अदर फैमिली मेंबर्स, बट फॉर मी इट वाज देयर एंड ही वाज माय सेवियर फॉर एवरीथिंग। आई जस्ट हैड टू रीच आउट टू हिम एंड ही वाज देयर। सो आई, संगत जी, आई गेट वेरी इमोशनल because Guruji has been so benevolent, so kind. But I'm going to not waste time crying. In fact, these are tears of joy and these are tears of gratitude. So Shukrana Maharaj, Anantam Shukrana.
संगत जी 1989 गुरदासपुर में महाराज ने अपने पास बुलाया। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमें बुलावा आया मेरे हस्बैंड के बॉस के घर से। My husband was he retired from the Indian Army. He was serving in a brigade in Gurdaspur, and his boss, we didn't know, तब कोई गुरुजी महाराज की बात नहीं करता था। And he was a follower of गुरुजी। तो उनका बुलावा आया कि कल, इनफैक्ट हिज डेप्टी कमांडर टोल्ड माय हस्बैंड, कल गुरु महाराज के कल कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं, तो आप और आपकी वाइफ भी जरूर आइए। My husband, Sangaji, I'm not going to elaborate on too much on this because I have shared it many times, but I will begin with this because Guruji always said, "Shuru se batao." That's the instruction for me, so I will begin from there. And so, na chahte hue bhi, because we are not from a family. Excuse me. We are not from a family, or rather, we were not from a family that visited gurus or even visited temples or gurdwaras. My husband is a Sikh by religion. I'm a Punjabi Hindu, but frequenting temples and gurdwaras was not part of our routine. But the belief in the supreme energy and the total belief in good deeds and good behavior was something that always guided us in our day-to-day routines. So उस दिन ना चाहते हुए भी गुरुजी का बुलावा था। तो अगले दिन दोबारा उनका फोन आया कि आप आए नहीं, एंड दैट अगला दिन वाज अ संडे। सैटरडे को पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, एंड माय हस्बैंड केम बैक फ्रॉम वर्क एंड डिस्कस्ड विद मी, एंड बोथ ऑफ अस फेल्ट कि हमें किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। Without any malice, without any kind of further discussion, we just felt that no, I don't think we should get involved in any gurus. So, but संगत जी, जब गुरु जी का बुलावा आता है, जब गुरु जी चाहते हैं कि आप अब आ जाइए उनके पास, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। Many of you would have experienced that, and that is what happened. कि उनका सुबह फोन आया, अगेन द डेप्टी कमांडर्स, मेरे हस्बैंड को फोन आया जो आर्मी लाइंस थे कि आप अभी तक आए नहीं। सो माय हस्बैंड रियलाइज दैट दे एक्सपेक्ट अस टू बी देयर, एंड ही बीइंग हिज बॉस, ही जस्ट टोल्ड मी लेट अस गो। तो संगत जी, हम जल्दी से तैयार हुए और हम वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो I will call them Sangat now. In those days, I never called it Sangat. There were few people, about 12 to 13 people who were sitting in the living room, और एक सिंगल सोफा पे गुरु महाराज बैठे थे। A young man, very handsome young man. He was wearing a cream safari suit and cream shoes, patent leather shoes. बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सुंदर लग रहे थे महाराज। एंड जो बाकी लोग बैठे थे, some of them were sitting on sofas, some of them were sitting on the carpet, but I realized कि यही गुरु महाराज होंगे। और संगत जी, अभी हम बैठने लगे थे, हम लेट थे, वी रियलाइज्ड, और मुझे वहां का कोई प्रोटोकॉल नहीं पता था। सो नाइदर माय हस्बैंड नॉर मी, हमने आगे जाके प्रणाम नहीं किया गुरुजी को। बट मैं बैठने लगी जहां मुझे जगह मिली। बैठने से पहले गुरु महाराज ने आई कांटेक्ट किया और बड़े प्यार से अपने हाथ का इशारा यूं करके अपने पास बुलाया। संगत जी, आई वेंट टू हिम, मैंने नमस्ते की जैसे हमारे परिवार में करते थे, एंड ही looked at me, he did namaste, and then साथ में जो आंटी बैठे थे, the deputy commander's wife, he told her, आंटी इन्हू अंदर ले चल। I was a little, there was a quizzical thought in my head कि what does this mean? But there was no time, क्योंकि कहते ही गुरुजी खड़े हो गए और वो आंटी भी खड़ी हो गई। She indicated to me, मैं उनके साथ उनके पीछे चल पड़ी, और गुरुजी महाराज भी। हम तीनों एक साथ वाले कमरे में चले गए। I just did as was told. I mean, there were no questions asked and no कोई शिकन भी नहीं थी। I don't know, that is his महल। सो हम उस कमरे में गए और गुरु महाराज ने मैंने किया,
कहते हुन तू पुट्ठी लेट जा। आई जस्ट फॉलोड व्हाट ही सेड। मैं लेट गई अपने पेट के बल और गुरु महाराज मेरे साथ आके बैठ गए अपने घुटनों के बल। आई turned my head to see what is Guruji going to do. But again, everything happened so smoothly and so fast that there was not much time to react, and neither did I object to anything. I'm so happy about that. So Guruji Maharaj, उनके हाथ में स्पून था, वो जिस स्पून का बहुत बार जिक्र हुआ है, और गुरु महाराज was looking at my spine through that spoon. और फिर मैनू कहंदे ले, I don't know whether he was talking to me or talking in general. He said ले, ए ते पूरी हिली पई है। सो गुरु महाराज ने वो स्पून नीचे रखा और अपना हाथ लगाते हुए नीचे से दबाते हुए वो ऊपर की तरफ ले गए। मेरे पूरी स्पाइनल कॉर्ड को महाराज ने दबाया और मुझे पता है भरपूर ब्लेसिंग्स दी होंगी। ऊपर तक ले गए और फिर मुझे कहते हैं चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी, nobody else knew that those days I was suffering from acute lumbar pain. The low back, L4, L5 was in a very bad shape, and I used to have acute episodes of discomfort and pain. Only Guru Maharaj knew. और पहली blessing महाराज ने यही दी। And what I spoke about earlier, कि Guru Maharaj, for him, his sangat's well-being and health is most important. क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारे परिवार जनों की सेहत अच्छी रहेगी, तो हमारा घर का माहौल अच्छा होगा, हम खुश रहेंगे। We will enjoy all the benefits and gifts given by Guruji only if we are in good health. So that is the prime thing which Guruji gives all his sangat. Let us not forget that. अगर हमें लग रहा है कि हमारी कोई प्रॉब्लम को टाइम लग रहा है ठीक होने में, स्पेशली हेल्थ की, डोंट वरी, कीप द फेथ, बिकॉज फॉर गुरुजी हिज संगत बीइंग इन गुड हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर टाइम लग रहा है तो आप ये यकीन रखिए कि कोई ऐसे कर्म हैं जो गुरु महाराज कटवा रहे हैं। ऐसा कोई टाइम है जो वो चाहते हैं कि आप उसको एंड्योर कर लो, उसको सहन कर लो। बिफोर he has already blessed you, but he wants you to go through, Guruji कहते ना मेरे नाल अपने कर्म कट लो। So he wants you to go through that bit of difficult phase, which is only 5% or 10% of what was meant for us. When we know this, what a good feeling it is. So Sangat ji, that is what Maharaj did that day. जो मैं कहती हूँ कि सारे चक्रास को अलाइन कर देते हैं। He did that for me. He said, ले, ऐ ते पूरी हिली पई है। And then with the blessing of his blessings, by touching my complete spine with his hand, he realigned everything. I will say he not only realigned my spine, I think he realigned my life, my thoughts, my mind. And मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराज आपकी, that you put me on the path which takes me to you. बहुत शुक्राना। सो संगत जी, फिर गुरु महाराज मैनू कहंदे चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी, when I got up, I realized there was no pain in my low back. Just to check, मैं खड़ी हुई, अपना दबाव दिया एक पांव पर। पहले बहुत बहुत दर्द होती थी, ऐसी टीस उठती थी that I was shaken up. It was not there. मैंने दूसरे पांव पे दबाव दिया, there was no pain at all. There was joy within my heart. I smiled at Guruji and I said, thank you so much. He smiled at me and he said, चल हुन तू बाहर आ जा। संगत जी, मैं बाहर चली महाराज के साथ with that auntie. गुरु महाराज again sat अपने उस सोफे पे जाके बैठ गए and मैं भी वहां बैठ गई। Now there was joy in the heart. There was such a strong attraction to Guruji that I only wanted to look at him. संगत जी, उसके बाद थोड़ी देर हम सब जैसे बाकी बैठे थे, हम भी बैठे रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। एंड टू टेल यू ऑनेस्टली, मुझे कुछ याद नहीं कि कोई शब्द भी बज रहे थे या नहीं, और मे बी
I was deaf to everything else over there. I can't say, because what I remember, there was no Shabad playing. फिर थोड़ी देर के बाद the hostess came and she told Guruji, lunch is served. And Sangaji, that is exactly what she said, lunch is served. The word langar was not used. And Sangaji, at that time, it was not called Swaroop or Chai Prasad or Langar Prasad. It was, life was more, I would say, natural. And it used to be Chai pee lo, Guruji apni photo dende si. And at that day, she said, Guruji, lunch is served. So hum sab uthe and Guruji led all of us. We went into the dining room और सभी ने संगत जी 2 डाइनिंग टेबल्स थी वहां पे आंटी the hostess had made arrangements. We all sat down on the dining tables and we had lunch. Now संगत जी गुरुजी ने उस दिन जो बुलाया था was to bless me beyond just that his healing my back or my body. लंच करते हुए सब आपस में बातचीत कर रहे थे जैसे नॉर्मल किसी घर में अगर हम जाएं तो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं वैसे ही बातचीत हो रही थी सडनली बातचीत करते हुए नाउ मेरी इतनी किस्मत अच्छी और आई वुड से इट वाज प्लान्ड बाय गुरुजी because nothing is by chance. Guruji says there are no coincidences. Everything is by my choice. Guruji said it's my choice. So it was his choice that I sat on the same table as Guruji and just across from him. So गुरुजी को तो हम देख नहीं सकते थे पता नहीं उस वक्त तो नहीं पता था हमारे पास कौन बैठे हैं हमारे सामने कौन बैठे हैं बट गुरुजी का ऑरा इतना था that we could not look at him for long. It was so बातचीत करते करते गुरुजी चुप हो गए and Guruji's face became red and he was staring at me. मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आसपास सभी चुप हो गए फिर गुरुजी ने देखते ही देखते अपना हाथ ऐसे ऊपर किया हवा में और यूं मुट्ठी बांध के नीचे ले आए और अभी गुरुजी फेस इज रेड इन ही साइलेंट तो गुरुजी ने वो हाथ जो था मुट्ठी बंद मेरे सामने एक्सटेंड किया और मुट्ठी खोली मेरे सामने मैनू कहंदे ए तू खा ले संगत जी Guruji transferred that prasad which was in his hand. Now that prasad came from thin air. Today I know it came from Sachkhand. He produced that Sachkhand prasad as a blessing for me. Can I ever thank him enough? No, I can't. But I will say thank you, Guruji. Shukrana, Guruji. पता नहीं कौन कौन से कष्ट मेरे महाराज ने काटे कौन से कर्म काटे कितने आगे की ब्लेसिंग्स महाराज ने दी he transferred that prasad into my hand and he said tu kha le sangat ji without any questions asked without any thought I just ate it and then I saw कि धीरे धीरे गुरु महाराज के जो मुंह की लाली थी वो खत्म हो गई जैसे गुरुजी and this was just you know couple of minutes I think the whole thing and जब गुरुजी महाराज का जो मुंह की लाली थी वो चली गई it became normal गुरुजी उठ के खड़े हो गए and he started walking towards the other living room और बाकी संगत भी अब उठ गई and everybody started following him. Some of the people came to me and said, "You are so lucky." Sangat ji, honestly, I did not realize the significance of this. I had never heard of this before, neither had I seen anything like this. I was quite stunned. And then my husband came to me and he said, कि संगत कुछ लोग कह रहे हैं कि जब गुरु महाराज डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं then you should share it with everyone. And I told him I did not know any of this. Guruji said तू खा ले तो मैं खा लिया. And संगत जी that was the first day when Guruji महाराज ने अपने चरणों में बुलाया. We went with an open mind without any lists of what we want. We didn't know about Guruji at all. It was a pleasant beginning of this beautiful journey with Guruji.
And it is so, the memories of this first day, and not only this first day, every day in Guruji's presence is etched in my memory and is even today crystal clear. फिर हम ड्राइंग रूम में आके बैठ गए, और थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर, आई डोंट नो कितना टाइम बीत गया, व्हेन माय हस्बैंड लुक्ड एट मी एंड ही, उन्होंने इशारा किया कि मे बी वी शुड गो नाउ। काफी टाइम हो गया था, हमें भी ये भी नहीं पता था कि यहाँ का क्या प्रोटोकॉल है, कि पहले गुरुजी जाएंगे या कुछ हम लोग को जाना है। सो ही जस्ट सेड दैट वी शुड गो। तो हम गुरुजी के पास गए और हमने गुरुजी को से आज्ञा ली। Sangat ji, the thing that happened was, normally we would have gone to the host and hostess and requested for us, for thanked them for the afternoon and said that we should be going now. But we didn't do that. We went to Guruji Maharaj and we said, Guruji, hun assi hun assi chaliye. So Guruji smiled and he said, ha, hun tusi chalo, te kadi sade wal bhi aao na. बहुत सुंदर स्माइल देके महाराज ने अपने जलंधर का एड्रेस दिया। जलंधर घर तब हम कहते थे, एंड इट इज नाउ गुरुजी's मंदिर, 300 डिफेंस कॉलोनी। ही सेड कदी साडे वल भी आओ। एंड संगत जी, वी सेड गुरुजी जरूर आएंगे। सो संगत जी, द अदर message here is that Guruji wants us to keep visiting him, whether we go to the मंदिर, गुरुजी के जो पूजनीय स्थान है, या हम किसी सत्संग में जाते हैं। We need to go there to recharge our batteries, to take all the energy जो गुरुजी वहां लेके बैठे हैं। गुरुजी कहते थे, my energy is flowing, तुम लेने वाले बनो। और लेने वाले हम कैसे बनेंगे? When there are no ifs and buts, when we go there with a pure heart and we are totally connected to Guru Maharaj when we are in his darbar, which also means we are not to worry about क्या फोन्स आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, या आसपास क्या हमारी लाइफ में हो रहा है, what are the challenges or what are my responsibilities, क्या मैंने करना है, क्या नहीं। Nothing of that should be in our mind when we are sitting in Guruji's darbar, or even when we are in dhyan with Guruji. That is what my understanding is, to have a direct connection with him. एंड गुरुजी खुद कह के गए हैं कि जब आप अपनी फोन की तरफ देखते हो या आपका ध्यान उसमें होता है या वो ऑन होता है, सो फोन की भी अपनी वाइब्रेशंस होती है। इससे वो वाइब्रेशंस बीच में आ जाती हैं। तो आप मेरे दरबार में तो बैठे हैं, बट आप पूरी ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते, क्योंकि आप योर अदर थॉट्स, दे कम इन द वे ऑफ द डायरेक्ट कनेक्शन। So संगत जी, we must remember कि if we have taken the effort, अगर गुरु महाराज ने हमें बुलाया है अपने दरबार में, then that is what we should be there for. Total surrender, total devotion, and total presence. Presence of thought, mind, body, everything should be with Guruji. That I feel is the direct connection. और जितनी भी बाकी चीजें हैं, दुनियावी चीजें, संगत जी, गुरु महाराज takes care of it. I have myself experienced. All of us know that there are many things on our mind before we come to the Sangat. There are certain things which we feel, I'm supposed to do this. I hope he has done this. I hope that has happened. But मैंने ये experience किया है, जब मैं गुरुजी के दरबार में होती हूँ, and I forget about everything else. When I come back, when I come out of the darbar, Guruji has taken care of everything. And that again brings me to the गुरु जी का जो बहुत ही सुंदर वचन है, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे कम करांगा। It is a very profound message. तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे कम करांगा means just leave everything to me. So बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, now I will talk about गुरु जी की जो मेहर अगली, हम जलंधर बहुत बार गए उसके बाद, जैसे गुरु जी ने कहा था, और गुरु जी को मिलने गए थे। I am today talking about the blessings which Maharaj has given about health. So this is in Jalandhar. मैं अपनी मदर को लेके गई थी, मेरी मदर दिल्ली में थी, और गुरुजी ने बहुत मेहर की थी दोनों घरों पे।
my house, which is in Defense Colony, Delhi, and my parents' house, which is in Saptajang Enclave, Delhi. हम दिल्ली में नहीं थे, and unknown to us, Guru Maharaj came to both the houses and even to my father's shop in Khan Market. Just he came to bless them. So संगत जी, जब गुरु जी कहते हैं कि परिवार का एक मेंबर भी मेरे पास आ जाए, मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ. This explains it, and this proves it is true. Not only this, there are so many experiences in life where Guru Maharaj has blessed my family members and the people who are connected to our family without them being devoted to Guruji. But today, because of jitna time Maharaj dete hain, I will discuss whatever comes to my mind, whatever Guruji wants me to share, I will share that. So why I am saying this is कि Guruji, this is somewhere in early 90s. Guru Maharaj जब दिल्ली में आए थे, that was in the GK days I think, तो गुरुजी महाराज दोनों घरों में आए, एक एक घंटा बैठ के गए, पूरे परिवार को ब्लेस करके गए. मेरे फादर की शॉप पे गए, उनको ब्लेस करके गए और मुंह से कह के गए, मैं तेनू ब्लेस करन आया, तू बड़ा चंगा है, तू दिल दा बड़ा चंगा है, बड़ा साफ है. देखिए महाराज कह रहे हैं, what. So he came and blessed everybody without anybody calling him. तो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जिसको ब्लेस करना है वो ब्लेस करेंगे. And like Krishna auntie said, गुरुजी कह गए हैं, मैं ते लखा नु ब्लेस करता है. And today we know it's not only lakhs of people, it's crores of people all over the world. They may not even have realized it till now. उनका शायद अभी समय भी नहीं आया होगा, पर गुरुजी तो ब्लेस करके गए हैं. And they will slowly, eventually, they will all come to Guruji Darbar. So फिर हम, so my mother had met Guruji when he had visited their home. And Jalandhar में she was going through some health issue, and I told her, आप मेरे साथ जलंधर चलो, and मेरे गुरुजी हैं, वो आपको bless करेंगे. She was quite amused, and she said, अच्छा तू अब गुरु वाली हो गई है. But Sangatji, she agreed and she came with me. We went to Jalandhar. Guruji को मिलने गए थे. Of course, I took my mother because I had that firm belief कि गुरुजी ठीक कर देंगे. So when we went, थोड़े बहुत लोग बैठे थे जलंधर मंदिर में गुरुजी के पास, and Guruji was very happy. He smiled and he said, "ए मैनू मिलन आयन, ए दिल्लियों आयन मैनू मिलन." Guruji was blushing like a child. And he was very happy. So हम वहाँ बैठे गुरुजी के मंदिर में. There was no hurry because I had decided we will stay the night in Jalandhar. तो गुरुजी के मंदिर में बैठे थे. गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया, अपने साथ बिठाया. कोई बातें नहीं हो रही थी संगत जी. That is the power of Guruji दरबार. In silence, गुरुजी बहुत कुछ कर जाते हैं. So then he asked my mother. मेरी मम्मी बैठे थे मूड़े पे और मैं नीचे बैठी थी. गुरुजी just looked at my mother and said, "आंटी की सेवा करिए." संगत जी, these are very very powerful words, but उस समय जितनी हमारी बुद्धि थी, we couldn't think beyond it. But महाराज said, "आंटी की सेवा करिए." And my mother told him about her problem. तो गुरुजी smiled at her and said, "कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने." एंड गुरुजी उठ के आए. मेरी मम्मी मूड़े पे बैठी थी. गुरुजी उठ के आए, उनके पीछे गए. She had problem with somewhere in the back, again middle of the back there was a problem which was troubling her. एंड गुरुजी ने अपने हाथ से पूरी उनकी बैक पे ऐसे मुक्कियां मारी, ऊपर से नीचे तक ले गए और फिर आके बैठ गए. कहते आंटी ठीक हो जाना है. And Sangatji, it did go away eventually, not immediately, but the next time I visited her, which was just a couple of months ago, and I asked her about it, and she said, "ले, मुझे पता नहीं कब दिन ठीक हो गई." So, जब गुरुजी ने मेहर कर दी, गुरुजी ने कह दिया, "ऐसे ठीक हो जाना है आंटी." It had to get okay.
without her realizing when it got okay. Shukrana, Shukrana Guruji. Sangat ji, the same day we were sitting there, शाम हो गई थी, and then गुरुजी सिर्फ अपनी आसन पे नहीं बैठे रहते थे. He would walk around the मंदिर, he would go to the kitchen, and गुरुजी ने लंबा कुर्ता पहना हुआ था और तहमत पहनी हुई थी, and गुरुजी खड़े थे दरवाजे में जो बाहर किचन की तरफ जाता है कमरे से बाहर, and he looked at me and he smiled and he said, और सब ठीक है? Sangat ji, I looked at him and I said, Sab theek hai, Guruji. Second time, Guruji again said, Sab theek hai na? Sangat ji, now I realized that I was going through a gynae issue which was very troublesome. मेरे को याद आया कि क्या मेरे को trouble है. But I could not bring myself to share it with Guruji. I felt a bit shy to share that with Guruji. I did not know मेरे सामने परमात्मा है. तीसरी बार फिर गुरुजी ने कहा, और सब ठीक है ना? I said, सब ठीक है गुरुजी. Guruji smiled. Now Guruji went into the kitchen, and वहां से जब गुरुजी आए मेरे पास, गुरुजी के हाथ में पान के पत्ते थे. I then did not know the significance of पान के पत्ते. मुझे नहीं पता था what it means. But Guruji, Guruji kept me disconnected from every other sangat, from everything else. I was not in any groups. I was not part of any sangats. Also, there were no phones. We were in an army area. But I think Guruji's hukum for every sangat is different. जो गुरुजी आपको बनाना चाहते हैं, वो जो गुरुजी आपसे करवाना चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ वो चाहते हैं आपकी हो, he will make it happen. So I was not aware of any पान के पत्ते से क्या हीलिंग होती है. सो गुरुजी केम टू मी और उनके हाथ में पान के पत्ते थे. ही गुरुजी को तो सब पता है, बट वो आपसे उस वक्त जब कोई गुरुजी ने ऐसी एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, गुरुजी आस्क्स यू योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ. ही डिड दैट, एंड आई कैन नॉट बी 100% श्योर कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, बट वॉट आई लिटिल रियलाइजेशन आई हैव इज कि जब भी गुरु महाराज ब्लेस करना चाहते हैं, वो थिंग्स लाइक दिस, चाहे गड़वी को ब्लेस करते हैं या पान के पत्ते या किसी आपके फैमिली मेंबर को ब्लेस करते हैं उनकी एब्सेंस में, गुरुजी महाराज नाम पूछते हैं, एंड देन ही रिपीट्स इट अ फ्यू टाइम्स. सो गुरु महाराज ने मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, और वो बोल के गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की, उन पान के पत्तों की तरफ वो अपने मुंह की तरफ लाए. He was saying some mantra which I could not understand. There was just a humming sound. और फिर महाराज ने वो पान के पत्ते मुझे दिए और उन्होंने इशारा किया towards my lower stomach and he said, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੁੱਟ ਦੇ. ਸੰਗਤ ਜੀ, there is a शब्द which says, अंतर्यामी ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ. It is so true. ये जो गुरबानी है, this is all about Paramatma. It's all about a way of life. It's all about the path that we need to follow, the things that we need to do in our life to walk on that spiritual path. So गुरबानी में तो क्रक्स है लाइफ का, और इसीलिए गुरु महाराज ने हमें गुरबानी से जोड़ा. तो संगत जी, गुरबानी को बहुत महत्व दीजिए. हर शब्द जब हम बैठते हैं सत्संग में, हर जो शब्द बजता है और हर शब्द का हर एक शब्द जो है वो हमारे दिल में उतर जाता है, provided we allow it to. And not only does it heal our soul, it uplifts us and it guides us according to our situations in life. Guruji also used to say, जब दरबार में आते थे, इसे जब तुसी आंदे हो ते जेड़ा शब्द उस वेले वज रिहा हुंदा है, that is meant for you. It is an answer to your questions. It is an answer to your life situations. And that is true, Sangat ji. So coming back, तो गुरुजी ने वो मुझे पान के पत्ते दिए और मैंने वहां रख लिए. वहां पे मैं बाथरूम में गई, मैंने अपने वहां जैसे गुरुजी ने इंडिकेट किया था वो पान के पत्ते मैंने वहां रख लिए, एंड लेटर एट नाइट आई थ्रू देम अवे. संगत जी,
Guruji blessed me for the problem that I was going through. वो प्रॉब्लम्स गुरुजी ने जो दी थी, बट सर्जिकली जो उसका हल था, that happened 10 years later. In 89 this happened and 99 में मेरी hysterectomy सर्जरी हुई. पर गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दे के भेजा था. Not only the first day, immense blessings, but even in Jalandhar when we visited, he gave us immense blessings. Because उसके बाद 10 साल तक गुरुजी महाराज के हमें दर्शन नहीं हुए. And not because of any other reason. I don't know what happened. So क्यों गुरुजी ने ऐसा किया? गुरुजी ने अपने से दूर रखा. Even when he came to our house in our homes in Delhi, हम वहां नहीं थे. 10 साल बाद गुरुजी ने दर्शन दिए. गुरुजी की इसमें का क्या रीजन रहा होगा, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरपूर थी. एंड विद माय प्रॉब्लम I lived a very happy and active life. I was able to do everything, even play sports. The problem continued. But शक्ति इतनी गुरुजी की थी और इतनी मेहर उन्होंने दी थी that I was able to lead a very, very normal life. फिर 99 में जाके मेरी हिस्टेरेक्टमी सर्जरी हुई. उस वक्त हैदराबाद में थे हम लोग. मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हैदराबाद में थी. एंड गुरुजी's thought was not prime in our mind. ऐसा नहीं था कि हम गुरुजी को भूल गए थे. But he was not in the forefront of my mind. But गुरुजी कभी नहीं भूलते अपनी संगत. And this is proof of that. Throughout that duration, he was with us. He was taking care of us. He was taking care of my family. I'm repeating myself. He visited our homes to bless my family members. Then in 99, when this was to happen, हमने consult किया अपने डॉक्टर्स को, because उस वक्त प्रॉब्लम थोड़ी एक्यूट हो गई. And हमने consult किया डॉक्टर्स को. And the doctors in Hyderabad, both in the army and in the civil, had the same opinion that I should now get it, the uterus removal done. And Sangat ji, it happened. हमारी तैयारी थी कि हम हैदराबाद में ही करेंगे. पर गुरु महाराज की प्लानिंग देखिए. I am not thinking of him. I am in Hyderabad. He is in Delhi. But he is planning my life. My husband was on a flight to Delhi. कोई लेक्चर देने वो वहां जा रहे थे. And in the flight जो उनके साथ लेडी बैठी थी, she was Professor Mittal. She was head of department gynecology in AIIMS Hospital, Delhi. My husband discussed my issue with her and she told him, now we have laser treatment. I'm talking about 1999. She said, we have a new treatment, the laser surgery, which will be a solution for this problem. आप अपनी वाइफ को मेरे पास भेजिए and I will look at her and we will decide further. संगत जी देखिए, गुरु जी जब चाहते हैं फिर एकदम एक के बाद एक चीजें होने लगती हैं. I am still unaware of what that Guruji was planning this. मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आया. So when my husband came back, which was in couple of days, he told me. फिर मैं दिल्ली गई एम्स में और मैंने वहां पे she had given her phone number. I had called her. मैं जब एम्स गई, संगत जी इतनी भीड़ थी वहां कॉरिडोर में, मतलब दिल दहल जाता है देख के कि कितने लोगों को कष्ट है. पर जब गुरुजी की मेहर होती है, we take priority. गुरुजी संगत takes priority over everything. So मैंने सिर्फ दरवाजा खोला और अपना नाम बताया. I looked at the doctor and I told her my name and she called me in immediately. She checked me up and she said, yes, we will do it. संगत जी मैंने I'm going to make it very brief again. So वहां पर हमारे को प्राइवेट रूम भी मिल गया. No contacts, nothing. Within a couple of days, she planned my surgery. And मेरे husband हैदराबाद में ही थे. My children had come, उनकी छुट्टियां थी. And doctor had told me you will need about 2 months of bed rest. Now I think doctors जल्दी करते हैं हर चीज. But she had said you will need about 2 months of bed rest. So my children had come had come to Delhi. सब दोनों बड़े थे. And my husband was in Hyderabad.
वन डे बिफोर द सर्जरी संगत जी, देखिए संगत जी, पूरा प्लान था हैदराबाद में करने का, पर गुरु महाराज ऑलवेज डिसाइड्स द टाइम एंड द प्लेस। ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत चीजों में रहा है, एंड मे बी आई विल शेयर इवन दैट दैट टाइम इज एंड प्लेस इज डिसाइडेड बाय गुरु जी। किस जगह आपका कल्याण करना है, कई बार किसी संगत के घर भेज के आपका कल्याण करते हैं, कई बार आपकी जगह बदल के गुरु जी कल्याण करते हैं, बिकॉज ही नोज हमारी लाइफ में क्या कष्ट है और कहाँ से हमें गुरुजी ने हटाना है, कहाँ ले जाना है ब्लेस करने के। सो गुरुजी ब्रॉट मी टू दिल्ली और मेरी सर्जरी एम्स में हुई। संगत जी, आई एम गोइंग टू ऑल्सो शेयर कि मेरे पास गुरुजी की एक बहुत, अपने शंकर बाबा की एक बहुत सुंदर मूर्ति है, विच हैज बीन विद मी फॉर द लास्ट 47 years plus, because that's when I got married and my बुआ जी had given me that beautiful शिव जी की मूर्ति, छोटी सी है, that was with, and it is still with me. So when my husband came the night before the surgery, he came to the room, उनके हाथ पीछे थे, and when he came, he said, he looked at me, he realized I was probably a bit worried because I had never undergone any surgery before. तो हाथ पीछे थे, कहते हैं, see who has come with me, एंड उन्होंने अपना हाथ आगे किया और वो शिव जी की मूर्ति मेरे बेड साइड पे रख दी। He said, तुम तो इनको भूल आई थी वहीं, he has come with me। एंड देखिए, आज हम संगत जी गुरुजी क्या स्वरूप रखते हैं, गुरुजी की ब्रेसलेट्स पहनते हैं। गुरुजी उस मूर्ति के फॉर्म में आ गए और मेरी बेड साइड टेबल पे विराजमान हो गए। एंड नीडलेस टू से, द सर्जरी वाज वेरी स्मूथ। सो यू नो, गुरुजी प्लान्स एवरीथिंग फॉर अस, एंड वी जस्ट नीड टू हैव दैट फेथ एंड कंप्लीट डिवोशन टू गुरुजी। संगत जी, विच ब्रिंग्स मी टू माइंड कि गुरुजी डिसाइड करते हैं कि हाउ एंड व्हेन ही हैज टू ब्लेस। तो जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है is a recent satsang which is about, I will say, maybe about 3 or 4 months ago. I was traveling to Canada, Montreal. मैं अपनी बहन के पास जा रही थी, और you know also संगत जी, many years ago somebody had predicted, you know, उन्होंने असली शब्द में तो नहीं कहा, बट ही हैड सेड कि 60 साल तक आपको कुछ नहीं होगा। नाउ उन्होंने तो ऐसा कह दिया, बट इट प्लेड quite a havoc on my mind for some time, that you know he's trying to say something but he has not said it in actual words. But संगत जी, हमारी जो डेस्टिनी है, गुरु महाराज has already rewritten it. He has changed whatever he wants in our life. एंड इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, कभी भी इन न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या यू नो अपनी पत्रियां दिखाने पंडितों के पास मत जाया करो, जेम्स एंड स्टोन्स मत पहना करो। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव नेवर डन दिस ऑल माय लाइफ, बट अ सिचुएशन हैपेंड वेयर दे वाज यू नो somebody जो ऐसी पत्रियां बताते थे, एंड ही वांटेड मी टू आस्क समथिंग। आई सेड आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, आई एम ओके, दिस इज मेनी इयर्स अगो। एंड उन्होंने कहा, नहीं, कुछ पूछ लीजिए। ही वॉज अ रिनाउंड पर्सन। तो मैंने कहा, अच्छा, आप मेरी हेल्थ के बारे में बता दीजिए। एंड दैट इज व्हेन ही सेड कि 60 साल तक आपको कुछ नहीं होता। दिस वॉज मेनी ईयर्स बिफोर आई हैड टर्न्ड 60। बट संगत जी, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट सम ईयर्स बिफोर 60 एंड अ फ्यू ईयर्स आफ्टर 60, गुरु महाराज ने बहुत दर्शन दिए, बहुत दर्शन दिए। विजिबल जैसे दर्शन कहते हैं, ड्रीम दर्शन, खुशबू, साक्षात खुद आए मेरे को ब्लेस करने, विदाउट मी रियलाइजिंग कि क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी। So what I'm saying is that this happened, and I was on a flight. Before this flight took off, दिल्ली से ही वो फ्लाइट डिले हो गई 1 घंटा। इट वॉज अ कनेक्टिंग फ्लाइट, फ्रैंकफर्ट पे मेरा कनेक्शन था। सो चलने से पहले ही 1 घंटा लेट थी। एंड मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर ये ऐसे ही लेट रही तो आई मे नॉट बी एबल टू गेट द कनेक्शन, क्योंकि टाइम बहुत कम था, 2 घंटे का ही बीच, लेस देन 2 hours वॉज द ले ओवर। बट आई वॉज नॉट वरिड। आई सेड, गुरुजी मैंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं करने जाना,
जैसा भी होगा आप ऑर्गेनाइज कर लोगे। सो व्हेन वी लैंडेड एट फ्रैंकफर्ट एंड मैं जल्दी उतर के आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्मिनल जहां से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। वहां जाते ही मैंने देखा कि जो अगली फ्लाइट थी दैट वाज फर्दर डिलेड बाय 3 आवर्स। सो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। आई काम्ड डाउन, नाउ देयर वाज नो हरी। मैं क्या गुरुजी, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बट द ब्लेसिंग्स वर नॉट टू एंड हियर। सो मैंने वहां वहां वेट करती रही, और जब जो शेड्यूल टाइम था जाके बोर्डिंग वाज अनाउंस्ड, और मैं जाके एयरक्राफ्ट में बैठ गई। फिर गुरुजी सॉरी एयरक्राफ्ट में बैठी, और जब हम बैठ गए एंड एवरीथिंग वाज रेडी टू टेक ऑफ, फिर अनाउंसमेंट्स हुई दैट देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज, इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वी आर लुकिंग इनटू इट, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और संगत जी ऐसा 4 घंटे हुआ। 4 घंटे तक हम एयरक्राफ्ट में ही बैठे रहे। उन्होंने हमको बाहर दोबारा एयरपोर्ट पे नहीं भेजा। इट बिकेम अ लिटिल अनकंफर्टेबल। मैंने उनको बोला भी, दिस जो होस्टेस थी, कि आप प्लीज सर्व अस सम ड्रिंक्स एंड फूड बिकॉज आई एम क्वाइट हंग्री। एंड शी सेड नो, वी विल सर्व ओनली व्हेन वी टेक ऑफ। सो आई जस्ट केप्ट क्वाइट। और संगत जी 4 घंटे के बाद उन्होंने अनाउंस किया, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, वी आर नाउ रेडी टू टेक ऑफ। और संगत जी व्हेन द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ, और उन्होंने हमें जो भी रिफ्रेशमेंट सर्व करनी थी, उसके बाद उन्होंने सारी लाइटें एयरक्राफ्ट की बंद कर दी ताकि सब रेस्ट करें। और सभी जो है संगत जो थे, सभी पैसेंजर्स इन द एयरक्राफ्ट, एवरीबडी प्रोबेबली रेस्टेड। मेरी जब आंख बंद हुई संगत जी, गुरु महाराज ने उस दिन बहुत सुंदर दर्शन दिए। मुझे उस दिन जो दर्शन दिए, मुझे गुरु महाराज सच में सचखंड ले गए। He gave me a brief glimpse of where he is. और इतना सुंदर वो आसन था, इट वॉज अ गोल्डन चेयर, जिसपे मैं गुरुजी को नहीं देख रही। वो बहुत सुंदर गोल्डन आसन है, उसके ऊपर त्रिशूल है और एक तरफ डमरू है। दैट्स ऑल आई कैन सी, एंड बट आई कैन फील दैट आई एम इन अ वेरी वेरी हेवनली प्लेस। और जब ये दर्शन दिए, उसके बाद जो नेक्स्ट विजन गुरुजी ने दिखाया was कि he moved my eyes from one part of the aisle of the aircraft to the other। पूरे एयरक्राफ्ट में एक आइल से लेके दूसरे आइल तक उन्होंने मेरी नजर घुमाई, और क्या दिखाया कि सभी जो पैसेंजर्स हैं, उनका किसी का सर इस तरफ है, किसी का सर उस तरफ है, सबकी आंखें बंद हैं, और सबके चेहरों पर गुरु महाराज का फेस है। एंड दैट्स व्हाट ही शोड मी। एंड देन मेरी आंख खुल गई, एंड मैंने आई रियलाइज्ड दैट गुरु महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। क्या पता क्या कुछ होना था जो गुरु महाराज ने टाल दिया। और मुझे ये भी याद आया कि गुरुजी कहते थे, एक अपनी संगत को बचाने के लिए मुझे सबका कल्याण करना पड़ता है। एंड ही प्रूव्ड दिस टू मी। सभी पैसेंजर्स जो बैठे थे, सभी सो रहे थे, सभी के चेहरों पर गुरु महाराज का फेस था। व्हाट डिड दैट शो? एटलीस्ट दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि उस दिन क्या पता क्या होना था। तो ना केवल गुरुजी ने मेरा स्थान बदला, गुरुजी मुझे वहां लेके गए। इनिशियली आई वाज नॉट कीन टू गो, देन आई वाज द ओनली फैमिली मेंबर हु वेंट। देयर वाज अ वेडिंग ओवर देयर, नोबडी एल्स वेंट एक्सेप्ट मी। तो गुरुजी मुझे वहां लेके गए, एंड इन मिड एयर, ना धरती पर ना पानी में, इन मिड एयर गुरु महाराज blessed me and showed his blessings. He showed me, I mean that feeling, सचमुच जिक्र करना बहुत मुश्किल है कि वो क्या फीलिंग होती है जब आपको गुरुजी वो नजारा दिखाते हैं। तो गुरुजी ने वो टाइम चूज किया मुझे ब्लेस करने का, और साथ में जितनी साथ पैसेंजर्स बैठे थे सभी को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। So Guruji takes care of our lives, which also brings me back to, you know, I never had any Janam Patris. Like I said, my husband and I do not believe in rituals.
बट माय मदर, मेरी मदर ने मेरी पत्री बनवाई हुई थी, और ना केवल मेरी, मेरे दोनों बच्चों की जन्म पत्रियां उन्होंने बनवाई थी। एंड देन वंस द चिल्ड्रन, बोथ द चिल्ड्रन वर बोर्न, वो उन्होंने पत्रियां मुझे दे दी थी, तीनों पत्रियां। मेरे हस्बैंड की अभी भी कोई जन्म पत्री ना थी ना है। सो एक बार, यू नो, वी नो कि गुरु महाराज ये डिड नेवर बिलीव्ड इन दिस। एक दिन मैं पार्क में थी, विच इज माई यूजुअल रूटीन। आफ्टर माई वॉक आई सिट डाउन एंड आई स्पेंड सम टाइम विद गुरु जी इन थॉट्स एंड इन हिज ध्यान। और उस दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें उन आंटी ने कहा था कि गुरुजी वॉज अगेंस्ट जन्म पत्रीस। बहुत बार मैंने ये बातें सुनी थी, पर संगत जी उस दिन जो था ना, बहुत मतलब इमेंस प्रभाव हुआ उस बात का। एंड आई सेड, गुरुजी, आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू and I know that you are taking care of me, then why am I holding on to these patris? उस दिन ऐसा प्रभाव था संगत जी। आई केम होम, मेरी बेड साइड टेबल में वो तीनों पत्रियां थी, मैंने निकाली और फाड़ दी। एंड आई सेड, गुरुजी, आई हैंड ओवर माय लाइफ टू यू एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। इस बात को भी बहुत साल हो गए हैं। समथिंग मेड मी डू इट, सो हियर अगेन इट इज हिज टाइमिंग। वो पत्रियां कब से मेरे पास थी, ना मैंने कभी किसी को दिखाई, बट दे वर लाइंग विद मी। बट द टाइमिंग इज गुरुजी। It was at that day that I needed to just end my something that was holding me to those patris. I just disconnected that cord and I completely devoted myself to Guruji. And there is no doubt that he's taking care of me, my family members. Everybody is looked after by him. छोटे मोटे challenges तो आते हैं संगत जी लाइफ में, and I think when Guruji is with us, वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे कर्म कट रहे हैं, और ये कर्म भी हमारे पहले से आए हुए हैं। इवन रिलेशनशिप्स, जरूरी नहीं कि हमारे हर एक से हमारी बनेगी, बट जो भी रिश्ते हमारे आसपास हैं हमें निभाने हैं। और गुरुजी सेज, मेरे नाल कट लो, सो निभाइए। एंड यू नो, फॉरगिव फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। गुरुजी हमें माफ नहीं करते, हर चीज हमारी वो माफ करते हैं, और रादर वी एक्सपेक्ट हिम टू फॉरगिव अस। उनके चरणों में हम मत्था टेकते हैं, वी रियलाइज हमसे गलती हुई है, चाहे कर्म की गलती हुई है, चाहे बिहेवियर की, या किसी को हमने बुरा शब्द कह दिया है, या ऊंची आवाज में बोले हैं। वी रियलाइज कि हमसे गलती हुई है, और हम गुरुजी के चरणों में अपना मत्था टेकते हैं और माफी मांगते हैं। बट संगत जी, सबसे पहले हमने उनसे माफी मांगनी है जिनसे हमने कोई बुरा कर्म किया है, या उनके बारे में बुरा सोचा भी है। इफ इट इज अ डीड या कोई शब्द है, सो वी मस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम देम, और अपना ईगो बिल्कुल मत आने दीजिए। गुरुजी यूज्ड टू से, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। So Sangat ji, first we need to ask for forgiveness from them. And if it is a thought, अगर हमारे दिल में कुछ ऐसे आया किसी के बारे में, then we must send them good wishes. I do that with Guruji's guidance. When I sit in dhyan with him, I also send good wishes to the people who may have hurt me, or if any of my behavior may have hurt them. I said, Guruji, please uh, forgive me. Send them good wishes from the bottom of my heart. I wish them well. I give them a good life. उनका मन शांत करो, so that they have also good feelings towards me. Sangaji, this is called settling the karmic account. What is my understanding? So, संगत जी, गुरु महाराज से मैं आज्ञा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। आज आपने जो भी सत्संग शेयर कराए, आपकी कृपा है, आपका मेहर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मैं सादर प्रणाम एक बार करती हूँ, फिर से शुक्राना करती हूँ ये मौका देने के लिए, और आपकी आई हुई सभी संगत को शुक्राना करती हूँ कि बड़े प्यार से, भाव से महाराज का की उस्तत आप सबने सुनी। गुरु जी,
सबका कल्याण करते हैं और सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। Thank you, Vasan uncle. Thank you so much for this opportunity. जय गुरु जी महाराज। मैं गोडा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू गोडा आंटी। जय गुरु जी। I think there are some communication issues. तनुज कपूर आंटी, बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपकी हमेशा होती है और आपके हर सत्संग में काफ़ी नई-नई बातें गुरु संगत को सुनने को मिलती हैं, काफ़ी मैसेजेस मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मन नहीं भरता है आपके सत्संग सुन के कि होता है कि बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। वही तो है कि जो आप लोगों के सत्संग है वो सुनने का बार-बार मन करता है, बार-बार मन करता है। बहुत ही Thank you so डिवाइन। much. जी आंटी। मैं कह रही हूँ महाराज की इतनी कृपा है that उन्होंने इतनी blessings की हैं और वो चाहते हैं सबसे शेयर करो so that anybody who's going through a difficult time gets inspiration, gets hope. So महाराज बुलाते रहें और मतलब as per the time we will share whatever is possible in that time and the rest will be shared in the next satsang sharing. शुक्राना गुरुजी। जी आंटी। ओवर संगत जी, गुरु जी महाराज से, गुरु जी महाराज की तरफ से तनुज आंटी एक बार फिर आपका धन्यवाद। गुरु जी महाराज की कृपा बनी रहे और अभी हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हैं। आज्ञा दो गुरुजी।